प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हुआ हूँ। ये 2021 का है, बट आप लोग किसी भी ईयर का 2021 हो, 2022 हो या 2019 हो, किसी भी ईयर का आप लोग क्या करेंगे, एक बार इस तरह से पढ़ लेंगे ना, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह की क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो मैं ये सभी पार्ट से है मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग का क्या है ना, एग्ज़ाम में जिस तरह का क्वेश्चन आती है उस तरह का, तो आप लोग इसे एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक बार इसे ज़रूर रीड करें। मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए समय समय पर लाते रहूँगा, तो आप लोग वीडियो में बने हुए रहिए। ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग को ऑप्शन भी दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1/2 का समतुल परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया है, 1/3, 2/4, 3/4, 5/7। तो ना समतुल परिमेय संख्या है, तो इनमें से 1/3 को काट नहीं सकते, 2/4 को काट सकते हैं। इसको काटेंगे तो 2 एका क्या हो जाएगी, 2, 2 दूना 4। तो काटेंगे तो इसका रिजल्ट आती है 1/2। मतलब ना 1/2 का समतुल कौन है, 2/4। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब होगा। ये 3/2 को भी नहीं काट सकते, 5/7 इसको भी नहीं काट सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए -9 का योज प्रतिलोम है। -9 का योज प्रतिलोम क्या है, तो ना योज प्रतिलोम ये माइनस में दिया है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगी, प्लस में होगी। -9 है तो इसका योज प्रतिलोम क्या होगा, 9। इस प्रकार अगर पूछ देता -8 का योज प्रतिलोम क्या है, तो 8, और 7 का योज प्रतिलोम क्या है, तो -7। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो माइनस में दिया हुआ रहेगा उसका योज प्रतिलोम पूछेगा तो वो प्लस में हो जाएगी। अगर प्लस में दिया हुआ रहेगा योज प्रतिलोम पूछेगा तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस में रहेगा तो प्लस होगा, प्लस में रहेगा तो माइनस। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 9। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या, तीसरा। तो देख पा रहे होंगे 4.5 का वर्ग होगा। किसी भी चीज़ का वर्ग ज्ञात करना है तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 4.5 है, आप इसका वर्ग करेंगे ना, तो देखिए क्या होगा, 5 बचा 25। ठीक है, 4 को 5 से गुना कीजिए, 4 5 20। ठीक है, आप क्या है ना, आप पॉइंट कहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पे, मतलब 20.25 इसका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी सही हो, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर नहीं समझे तो और एक मेथड में आप लोगों को क्या है शेयर करता हूँ। 4.5 का वर्ग, वर्ग मतलब क्या कीजिए, 4.5 इंटू 4.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौके 5 पचा 25 के 5 होगा, 5 चौके 20, 21 22 होगा। ठीक है, आप देखिए 4 से कीजिए, 4 पचे 20, 20 के 0, 4 चौके 16 और 2 असिल 17 18। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 5 हो जाएगा यहाँ पे, अब 2 ये हो जाएगा, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 के 0 और 1 और 1 हासिल 2। आप 1 और 2 अंक के पहले पॉइंट 1 2 यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, मतलब 20.25 आंसर इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन चौथा देखेंगे। ठीक है, 8100 रूट अंडर 8100 का मान क्या होगा। 8100 का मान, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। रूट के अंदर कितना है, 8100। ठीक है, इसका मान कितना होगा कितना, 8100 है, तो देख लीजिए 00 का 10। ठीक है, 81 का 9, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 90, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखेंगे 5, क्वेश्चन क्या देखेंगे, 5। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन है कौन सी संख्या, तो जिसका घनमूल निकल सके, ठीक है, वो पूर्ण घन होगी। इनमें से पूर्ण घन कौन है, तो ये किसी का घन है, नहीं है। ये किसी का घन है, हाँ 10 का घन है, मतलब पूर्ण घन कौन है, ऑप्शन नंबर बी।
आप लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, आप लोग को घनमूल निकालना आता होगा तो इसका घनमूल निकालेंगे तो पूरा पूरी नहीं निकलेगा, और इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, घनमूल नहीं निकलेगा। मतलब ये सब पूर्ण घन नहीं है, और पूर्ण घन कौन है? 1000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 2700 का घनमूल क्या होगा? 2700 का घनमूल क्या होगा? घनमूल ज्ञात करते हैं तो 3 को जोड़ा करते हैं। तो देख लीजिए 3 को जीरो है ना, उसका 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब 27 को तोड़िए, आप नहीं आता है तो ऐसा तोड़ दीजिए। 27 को किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 नवा 27, और 3 से जाएगा, 3 तिया 9। तो 27 को तोड़े तो 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे आ रही है। तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुना 3, इसको गुना करेंगे तो 27 होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27। मतलब ना आप देख रहे हैं 3 को जीरो का 1 जीरो हो गया, और 27 का 3 हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 30। ऑप्शन नंबर 30 सी में है, तो सी सही जवाब होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन में देख पा रही होंगे। ठीक है, 1024 इनमें से किसके बराबर है? देखिए 1024 को आप तोड़ेंगे ना तो इस तरह से तोड़ेंगे। 1024 है। ठीक है, इसको इस तरह से तोड़ेंगे तो ये 2 से करेंगे, 2 पचे 10, 2 एका 2, 2 दूना 4 होगा। फिर से 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, आप 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 से तोड़ेंगे, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, इस तरह से जाएगा। और फिर से 2 से जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, 64 आ गया। 64 को फिर से तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 से 2 दूना 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर से 2 एका 2, 2 छक 12, आप 16 को फिर से तोड़ेंगे, 2 अठे 16, आप ये काफ़ी लॉन्ग जा रही है। 8 है, इसको तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4। मतलब ऐसा तोड़ना आप लोग को आता होगा। ठीक है, तो आप ऐसा देखेंगे ना तो 1024 को तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 10 को आ जाएगा। काय को आ जाएगा? 10 को। ठीक है, ऐसा आप लोग तोड़ के देख सकते हैं। काय को हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार 9 10 गो होगा। काय को होगा? 10 गो। अब 2 गुना 10 गो है तो इसका क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 10। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? ये। ठीक है, आप देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रही होंगी स्क्रीन में। क्या बोलता है? 7 का पावर 5 फिर से भागा है 7 का पावर 2 बराबर है। इतना बराबर क्या है? तो ना ये 7 और 7 सेम है, आधार सेम है, और ये भाग में है, तो इसका पावर को माइनस करेंगे। क्या कैसे बनेगा? देखिए 7 का पावर 5 माइनस 2, ऑप्शन इतना है तो यही सही होगा। इतना ऑप्शन है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में, तो ये सही। अगर ऐसा भी ये हो सकता था, देख लीजिए 7 का पावर 5 माइनस 2 है, तो इसको कर सकते थे 7 का पावर 5 में 2 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, 7 का पावर 3 भी हो सकता था, बट 7 का पावर 3 ऑप्शन नहीं है, तो किसको मारेंगे? ये जिससे मैचिंग कर रही है 7 का पावर 5 माइनस 2, इसको सही मारेंगे। तो ना ये ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आप लोग को टोटल अभी 20 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 देख पा रही होंगे। ठीक है, -2xy का संख्यात्मक गुणांक है। गुणांक क्या है? तो जब कभी भी संख्यात्मक गुणांक बोलेगा ना तो देख रहे हैं यहाँ पे -2xy, तो xy से पहले क्या है? हम लोग इसमें क्या क्या है देखिए, -2 एक अचर है और xy चर है, तो हम लोग अचर को देखेंगे। अचर क्या है? -2, तो इसका सही जवाब क्या होगा? -2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में चलेंगे? 10 में। देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है? द्विपदी, देखिए द्विपदी क्या चीज़ है? तो उसमें 2 पद होगा, मतलब उसमें जोड़ चिन्ह होगा या घटाव चिन्ह होगा। 2 पदों के बीच जोड़ चिन्ह होगा या घटाव चिन्ह। तो देखिए यहाँ पे 1 पद हो गया और ये 1 पद, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये सब में 2 पद नहीं है, 2xy है, तो ये सब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना चिन्ह है, मतलब ये 1 पद हो गया। ये भी 1 पद, ये भी 1 पद, इस प्रकार देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या? 11 5x² के समान पद है। देखिए इसमें स्क्वायर है, x का पावर 2 है,
तो इसमें x का पावर 2 किस में है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समान पद आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसका पावर 2 है तो इसमें भी x का पावर 2 है, तो यही सब जवाब होगा ना। तो आप क्या है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। देखिए आप लोग इसे एक बार ध्यान से पढ़ेंगे ना तो समझ में ज़रूर आएगी। तो आप लोग क्या है इस वीडियो को एक बार लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में चल रहा हूँ, ठीक है। 3x + 9 का गुणनखंड क्या है। जब कभी भी ऐसा बोलेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड क्या चीज़ होती है, तो गुना करके खंड करना। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए 3x, देख लीजिए यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, 3x + 9 है, तो इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से तो ना 3 कॉमन निकलेगा। 3 का पहाड़ा में ये भी 3 भी आता है, ये 9 भी आता है, 3 कॉमन निकला दीजिए। 3 इंटू क्या होगा, x + 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला मान आ जाएगा। 3 और 1 से गुना करेंगे 3x होगा, 3 और 3 को गुना करेंगे ये 9 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार सही क्या होगा, 3 × x + 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे ना 13, ठीक है। देखिए इतना का सार गुणनखंड है, इतना का सार गुणनखंड अगर आप लोग समझ पाते हैं तो मैं इसको ऐसा डिस्कस करूंगा ताकि अच्छी तरह समझ पाएंगे। इतना का सार गुणनखंड, सार गुणनखंड क्या चीज़ होती है, जो सभी के लिए एक चीज़ मैचिंग कर जाए, ठीक है, जो सभी के लिए हो जाए उसे सार गुणनखंड बोलेंगे। तो इनमें से ए है, इनमें से ए सी है, इनमें से a² c है, तो इनमें सभी में से निकालना चाहेंगे तो क्या मैचिंग करेगा। तो इस सभी के पास ना क्या है, ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ए हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकला सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ए बाहर निकला सकते हैं। ए बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ए की जगह में क्या बच जाएगा, 1, ए निकल गया है तो +c बच गया, प्लस ए निकल गया है तो एक ए तो बच गया है और एक सी, ठीक है। तो सार गुणनखंड की बात कर रहा है, सार गुणनखंड में जो सभी के लिए है, तो सभी के लिए कौन है, ए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर जिसमें है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए किसमें, ए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 14। देखिए आप क्या है, ये थोड़ा सा हल करने जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, देख पा रहे होंगे। x/3 + 1 = 17/15 है, ठीक है। इसको हल कैसे करेंगे, आप लोग इसको जाते जाते एक साइड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही हल कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे हल करेंगे, यहीं पे मैं सोल्व कर दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। इसको क्या करेंगे ना, 1 के बाई में कुछ नहीं, मतलब 1 है। आप देख लीजिए ये भिन्न का जोड़ में आ गया, x/3 1/1, तो ये 3 का और 1 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। किसका किसका, 3 का और 1 का, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। आप ये वाला 3 से भाग देंगे इसको, तो 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, तो 3 होगा, तो एक बार 1 और 1 से गुना करो तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ही होगा, समझ में आ रही है। अब ये प्लस है बीच में यहाँ पे, तो ये प्लस को लिखिए, ठीक है। अब 1 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, तो 3 होगा, मतलब 3 बार, तो 3 को 1 से गुना कीजिए, 3 का यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। उसके बाद ये बराबर चिन्ह है तो बराबर चिन्ह मारिए। अब ना ये 7 कितना है, 15, ठीक है। आप इसको 13 गुना कीजिए, 15 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर बना दे रहा हूँ, देख लीजिए 15 ऊपर नीचे ऐसे गुना होगा, ठीक है। 15 और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 15 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ये 15 और 3 को गुना करेंगे तो 15 3 कितना होगा, 45, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। अब ये बराबर चिन्ह है तो यहाँ पे बराबर चिन्ह देंगे, ठीक है। उसके बाद 7 या कितना होगा, 21 में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जाते जाते एक साइड करेंगे तो 21 बराबर से ओ साइड है और 45 को भी हम लोग ओ साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए शॉर्ट में कर रहा हूँ, x बराबर क्या हो जाएगा, 21 तो उधर ही है, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 45 को उधर लेकर के माइनस करेंगे, 45 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। आप लोग को फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, एक शुरुआत से देखिए थोड़ा सा, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग इस तरह से, थोड़ा सा ये पेज इसमें नहीं है बट यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या करेंगे, एक इसका बटे में कुछ नहीं, मतलब 1, इसका एलसीएम लेंगे ना तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से भाग देंगे, 3 1 बार गया, 1 और 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है बीच में, प्लस इन मारेंगे, 1 से भाग देंगे तो 3 बच जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा ना। आप क्या करेंगे ना, हम लोग इसको, ये बराबर चिन्ह है तो बराबर चिन्ह मारेंगे, 7/15 है, 7/15 लिख देंगे, ठीक है। आप इसको 13 गुना करेंगे, 15 और 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 15 1 हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा,
x होगा प्लस 15 तिया कितना होगा 45 बराबर कितना हो जाएगा 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे देख लीजिए, जाते जाते एक साइड करेंगे 15 1 से यहाँ पे 15 x लिखेंगे बराबर 21 से 21 लिखेंगे। ठीक है, 45 को उधर ले जाएंगे तो 45 हो जाएगा। आप क्या करेंगे 15 x, ठीक है, आप घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में 1 घटाएंगे 4 बचेगा। ठीक है, 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा। ये संख्या बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह क्या होगा माइनस लगेगा। आप इसको काटेंगे x बराबर 24 बटे कितना होगा 24 बटे 15 होगा। आप इसको काटेंगे ना तो कितना से काटेगा, x बराबर माइनस 24 बटे 15 होगा। तो इसको काटेंगे कितना से काटेगा ये 3 से काटेगा, 3 पचे 15, 3 अठे 24, ये कट गया। अब नहीं कटेगा तो ऊपर में 8 गया नीचे में 5, ऊपर में 8 है नीचे में 5 और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस किसके लिए चले जाएगा 8 के लिए। तो इसका आंसर सही होगा x बराबर माइनस 8 बटे 5। ऑप्शन नंबर किस में है माइनस 8 बटे 5, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर चलेंगे। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है ये बनाने में ये चीज़ कि इसमें खाली पेज हम लोग के पास रहेगा तो अच्छी तरह से इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है आप 15, ठीक है, देख पा रहे हैं इतना का मान होगा। इतना का मान क्या होगा तो आप लोग को मैं बता दूं इतना का मान क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए जो यहाँ पे भाग चिन्ह दिया है ना, इसका मतलब इसे भाग देना है इस सभी को। तो आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए। इन दोनों में 5 कॉमन निकलेगा, 5 का पहाड़ा में ये भी आता है ये भी आता है, तो 5 कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, 5 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 तिया 15 होता है इसलिए 3z अंदर बचेगा और 5 निकाल दिए 5 5 25 अंदर बचेगा। भागा कितना है 5। अब बराबर से ये भाग चिन्ह है तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये 5 5 कैंसिल हो गया। क्या बच गया अंदर में 3z माइनस 5, तो यही आंसर होगा 3z माइनस 5। ऑप्शन नंबर क्या डी। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठीक है, p बटे 7 इक्वल टू 24 का हल होगा। तो इसका हल क्या होगा तो देखिए इसका बटे में कुछ नहीं मतलब 1। आप इसको 3 गुना कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे के साथ नीचे वाला को ऊपर के साथ, तो p और a को गुना करेंगे तो p होगा। ठीक है, 7 और 24 गुना करेंगे, 7 चौके 28 के 8 होगा और 7 दूना 14 और हासिल कितना है 2, 14 15 16, 168 आंसर सही होगा 168। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा ऑप्शन नंबर सी। आप क्वेश्चन 16 हो गया ना तो 17 की ओर चलेंगे। किस में चलेंगे 17 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मैं इसका सारे PDF भेज दूंगा तो आप लोग ना क्या करेंगे PDF से भी अपने तरीक़ा से एक बार हल कर लेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे हैं, एक स्कूटी का अंकित मूल्य 8,000 रुपया है। ठीक है, 20% थोड़ा सा, ठीक है, एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया है, 20% GST के बाद स्कूटी का बिक्री मूल्य होगा। ध्यान दीजिए, इसको आसानी से समझेंगे हम लोग। इतना क्या है बिक्री मूल्य 80,000, अब क्या है 20% GST लगेगा, मतलब फिर से 20% वृद्धि हो गया इसमें जी। तो 20% वृद्धि का मतलब क्या है 100 का सामान 120 में मिलेगा। मतलब इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे देख लीजिए, 80,000 है ना, यहाँ पे 80,000 हम लोग लिख देंगे गुना 100 का सामान कितना में मिलेगा 120 में, तो 120 लिखेंगे ऊपर। समझ में आ गई है। आप क्या है ना बाई में 100 डाल देंगे, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल। आप 120 को और 800 को गुना कीजिए, जितना आएगा वही आंसर होगा। देख लीजिए 12 8 96। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो 3 जीरो, तो आंसर कितना होगा 96,000 रुपया होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जब कभी भी बोलेगा ना 20% वृद्धि तो 100 का सामान 120 में। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह से आप लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए एक चप्पल है, उसकी दाम है 100 रुपया। कितना रुपया 100 रुपया, 100 रुपया। अच्छा एग्जांपल दूसरा दे रहा हूँ, एक चप्पल है, इसका दाम है मान लिया 120 रुपया। कितना रुपया 120 रुपया। अब 10% वृद्धि हो गया बोलेगा तो इसको कैसे बनाएंगे, तो कितना में वो चप्पल मिलेगा। ठीक है, तो 10% वृद्धि हो गया
मतलब 10% GST लग रहा है या जो कुछ भी 10% वृद्धि हो गया। 120 रुपये चप्पल का दाम था, आप क्या है ना 10% क्या हो गया कि GST लग रहा है उसमें, मतलब 10% फिर से अधिक लग रहा है, वृद्धि हुआ। तो इसको कैसे बनाएंगे, टोटल दाम कितना होगा, तो 120 के बाद फिर से 10% बढ़ा मतलब कितना होगा, तो इसको गुना कर देंगे। अब 100 का सामान 10% बढ़ा मतलब 110 में मिलेगा, ठीक है, बटे में 100 डालेंगे, ये दोनों जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल। अब 11 और 12 को गुना कीजिए, 11 दूना 22, 11 एका 11 और 2 हासिल 12 13, 132 में मिलेगा, ठीक है। 120 का सामान कितना में, 132 में। वृद्धि बोलेगा तो आप लोग इस तरह से बनाएंगे। अब क्वेश्चन 17 हो गया ना, तो क्वेश्चन क्या देखेंगे, 18 देखिए, देख पा रहे होंगे। 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है, ठीक है, तो 10 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 दर्जन अंडों का मूल्य कितना है, 60 रुपया है। 1 दर्जन अंडे का मूल्य कितना है, 60 रुपया, तो 10 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा। 1 दर्जन का 60 रुपया है, तो 10 दर्जन का कितना होगा, 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 6 एका 6 और 2 जीरो, 600 रुपया होगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रही होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या, 19, ठीक है। दी गई आकृति में कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का योग होगा। कोण x प्लस y प्लस z का योग क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ये चतुर्भुज है, ठीक है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। चतुर्भुज का चारों कोण का योग बराबर ना 360 डिग्री होता है। 360 में से एक कोण को घटा दीजिए तो तीनों कोण का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बनाइए, 360 माइनस 40 कर दीजिए, इसका मान कितना निकला, जीरो में जीरो तो जीरो बचेगा। अब 6 में 4 घटाएंगे, ठीक है, तो 2 बचेगा, ये 3, 320 आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या, 320 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट बाकी रहा है ना, क्वेश्चन नंबर क्या, 20। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो 6a² होता है। तो a² मतलब ये चेंज होती है, इसके जगह में a क्या है, a क्या है, चर है, तो चर का मान ना चेंज होता रहता है, तो चर a की जगह में कुछ भी बैठा सकते हैं। तो बता दीजिए 6a² के रूप में कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या, डी, 6 λ²। तो इसका सही जवाब होगा ना ये, यहाँ पे 6a² होती है, तो a की जगह में आप l बैठा सकते हैं, b बैठा सकते हैं, कुछ भी बैठा सकते हैं। a का मतलब ये भुजा है, भुजा को किसी से दर्शा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।